नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मालवा खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अपने डिवाइस की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मुख्य औषधि फसल जिसकी खेती लाइसेंस से मालवा और मेवाड़ में मुख्य रूप से की जाती है। किसान साथियों, जब भी इरिगेशन करता हूं मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या डाल रहा हूं। साथ ही स्प्रे के बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या स्प्रे किया है। कोई अलग से दवाइयाँ स्पेशल किसी चीज़ के लिए नहीं बनी है, स्पेशल खाद अफीम के लिए या इस मुख्य औषधि फसल के लिए नहीं बनी है। जो भी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड हो या कोई फर्टिलाइज़र हो, सभी फसलों में दिए जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये हाई वैल्यू क्रॉप है, तो इसमें न्यूट्रिशन की भी अच्छी खासी मात्रा जानी चाहिए। कीटनाशक का भी समय पर, फंगीसाइड का भी समय पे प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसान साथियों, इस पे बराबर किसान भाई की निगाह बनी रहती है कि कोई रोग अचानक से अटैक न कर दे, कोई न्यूट्रिशन की कोई कमी न रह जाए। इसलिए वो समय समय पर इसमें इरिगेशन के माध्यम से और स्प्रे के माध्यम से न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड को भी देता है। आज की वीडियो में किसान साथियों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये जो मेरी फसल है 3 नवंबर 2025 की इसकी बिजाई है। हालांकि दूसरी बार की बिजाई है, इसलिए फसल में वैसी ग्रोथ जैसे दिखनी चाहिए वैसी नहीं है। क्योंकि दूसरी बार बिजाई किसान साथियों आप किसी भी फसल की करोगे तो वहाँ की जो ज़मीन की ऊष्मा है वो निकल चुकी होती है और फसल वैसी ग्रोथ नहीं करती है। हालांकि कंडीशन अभी भी कंट्रोल में है। अब बात कर लेते हैं कि इस समय हम क्या दे रहे हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें अब कलियाँ निकलना स्टार्ट हो चुका है और अब इसमें इक्का दिक्का फूल भी आपको दिख रहे होंगे, जो डोरी के आसपास या जिसे पाली बोलते हैं उसके आसपास खिले हुए हैं। और शीघ्र ही, यानी कि इस सिंचाई में किसान साथियों, इसमें सभी जो कलियाँ हैं, जिसे घोली घोला कुछ भी आप अपनी भाषा में समझते हो, वो निकल जाएगी। और अगली सिंचाई होगी वो उसकी घोलवाण, उससे अगली सिंचाई फूलवाण और उससे अगली सिंचाई उक्कलवाण, यानी लास्ट 3 सिंचाइयाँ इस सिंचाई के बाद और अभी बची हुई है। और इस इरिगेशन में किसान साथियों हम इसमें दे रहे हैं 1846, जिसे आप डीएपी के नाम से जानते हैं। मात्रा की यदि बात करूँ तो 15 किलो हमने 10 हरी के लिए लिया है। किसान साथियों, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन उसकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। और जैसा कि किसान भाइयों का मानना है कि जो ये खाद है नेचुरल रूप से दिए जाने वाले, जैसे कि डीएपी या एनपीके, इनके जैसा रिजल्ट किसी से नहीं आता है। तो हालांकि हम भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब से अगली सिंचाइयों में करेंगे। इस समय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी फसल की अभी 2 से 3 सिंचाइयाँ और बाकी हैं। तो ये जो खाद हम देंगे अगली 2-3 सिंचाइयों में भी फसल को थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। खाद हम किसान साथियों घोल के दे रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए, वहाँ से उन डिब्बों में घोल के चलाया जा रहा है। साथ में 1846 के हमने एक ऑर्गेनिक पोटास लिया है, जिसको अलग डब्बे में चला रहे हैं किसान साथियों। ऑर्गेनिक पोटास में वो पोटास है जो आपको जेई पोटास में मिल जाता है, जो एग्रो कंपनी का, या यूँ कहें तो आपको ट्रॉपिकल एग्रो के K20 में मिल जाता है। और इसी प्रकार से अनेक कंपनियां अलग अलग नाम से बनाई जाती हैं। यहाँ पर हमने पीआई कंपनी का लिया है, वही समुद्री जो लाल शैवाल हैं उससे निकाला गया ऑर्गेनिक पोटास है, जिससे कि पौधे के तने मजबूत बनेंगे, फूल अच्छी तरह से खिलेंगे और फल से जो डोरा है वो भी अच्छा बनेगा। और इसकी जो मात्राएं हैं किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। 1 एकड़ में ही किसान साथी यदि ड्रिप से दे रहे हैं तो 100 ग्राम की मात्रा काफ़ी है। लेकिन हाई वैल्यू क्रॉप है, नुकसान कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 100 ग्राम का केवल 10 आरी में प्रयोग कर रहे हैं। अगली बार किसान साथियों जब इसमें डोरे आ जाएंगे तो हम उसका स्प्रे के रूप में भी प्रयोग करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पोटास वो पोषक तत्व है जो फसलों के फलों की साइज, शाइनिंग, मजबूती प्रदान करता है, तने को मजबूत रखता है, रोगों से प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। तो इसका रोल काफ़ी ज़्यादा है। 3 मुख्य पोषक तत्वों में तीसरे नंबर पे आता है किसान साथियों। तो इसका जोर दिया जाना बहुत ज़रूरी है इस पे, और इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लें, लेकिन ऑर्गेनिक पोटास यदि आप खेत में देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। अब यदि यहाँ पर हम म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करते हैं या सल्फेट ऑफ पोटास का प्रयोग करते हैं किसान साथियों, तो सल्फेट ऑफ पोटास तो आप पानी के साथ चला दें, लेकिन वो डीएपी के साथ नहीं चलता है। म्यूरेट ऑफ पोटास किसान साथियों आप डाल तो सकते हैं अलग डब्बे में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो क्लोराइड की मात्रा होती है तो वो कई जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो चूँकि हमारी फसल काफ़ी सेंसिटिव है तो हम यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ऑर्गेनिक पोटास ले रहे हैं, तो इसमें कोई खतरा नहीं है जड़ों को। ना पत्तियों को स्प्रे करते हो तो पत्तियों को खतरा रहता है, जड़ों के माध्यम से दे तो जड़ों को भी कोई खतरा नहीं। तो बिल्कुल हानि रहित हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही हमने एक एमिनो एसिड्स का भी प्रयोग कर लिया है, क्योंकि इस समय आप मौसम देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश भी नहीं आ रहा है बराबर और बादल छाए हुए हैं, मौसम काफ़ी ठंडा बना हुआ है। तो फसल तनाव में न रहे, इसलिए हमने बायोस्टूलमेंट का भी प्रयोग कर लिया है, जो ज़मीन के साथ ही हम चला रहे हैं। और
इस हिसाब से अभी हमारे 2 से 3 प्रोडक्ट इस सिंचाई में जा रहे हैं। अगली सिंचाई में किसान साथियों स्टेम और मजबूत बने, साथ ही इसमें जो फूल हैं वो अच्छा है, ब्रांचिंग हो वो अच्छी हो, तो वहाँ पर हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 05234 का प्रयोग करेंगे। और एक बार और हम किसान साथियों अलग से पोटास का जो अलग कंपनी का लेंगे K20 ले लेंगे, वो प्रयोग कर लेंगे, जिससे कि हमारे खेत में पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों की एक बैलेंस मात्रा हो जाएगी। और अगले सिंचाई में और उसके साथ हम क्या देंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में ही बता पाऊँगा, क्योंकि फसल की कंडीशन के हिसाब से ही हमें न्यूट्रिशन का जो डोज है वो रखना पड़ेगा। और आपको मेरी फसल कैसी लगी है, क्योंकि फसल अभी काफ़ी छोटी है और फसल दूसरी बार बिजाई है, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी कमज़ोर मुझे भी लग रही है, तो आपको भी लग रही होगी। प्लांट पॉपुलेशन भी किसान साथियों थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस खेत में हमारे फूटान नहीं आती है ज़्यादा, तो हमने पौधों को पर्याप्त संख्या रखनी पड़ती है ताकि हमारा जो वांछित लक्ष्य है उस तक हम पहुंच पाएँ। और फसल की कंडीशन तो अभी तक तो ठीक है, और पिछले वर्ष की अपेक्षा 3 दिन जल्दी बिजाई है, लेकिन बाकी किसान भाइयों की जो बिजाई है इस वर्ष बहुत जल्दी हुई है। तो कहीं कहीं पे तो 5 फरवरी के आसपास या जनवरी के लास्ट में भी चीरा प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है हमारी, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हमारा तो 25 फरवरी के आसपास ही चिराई का काम शुरू होगा। और अगली स्थिति क्या बनती है स्प्रे की बात करें किसान साथियों, तो पिछले दिनों या यूँ कहें कि कल परसों मैंने इसमें स्प्रे भी किया है मेलोडी ड्यूओ, जो कि पहले बायर कंपनी का आता था, अब शायद सिजेंटा कंपनी का या किसी अन्य कंपनी ने वो प्रोडक्ट ख़रीद लिया है, उसका आने लगा है। और उसमें भी 2 टेक्निकल हैं, इप्रोलिकार्ब और प्रोपिनेब, जो आपको एंट्रोकॉल में मिल जाता है, कॉन्टेक्ट सिस्टमेटिक। और उसके साथ हमने एक अलग से सिस्टमेटिक और फंगीसाइड ले लिए हैं, मेटालिक्सिल 35%, जो लेटेक्स की मात्रा भी बढ़ाता है और डाउनी मिल्ड्यू पे सबसे बढ़िया कंट्रोल देता है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, सस्ता भी है, कोई नुकसान भी नहीं है। और इसका प्रयोग हमने किया है। ये जो 5 अरी का है, 5 स्प्रे पंप उसमें लिए हैं, कीटनाशक लिया है, साथ में एंटीबायोटिक में कासुकामाइसिन जो कासुबी के नाम से मिलता है वो लिया है, और एक एमिनो एसिड स्प्रे के रूप में भी दिया है ताकि पौधे तनाव से दूर रहें। तो किसान साथियों यही थी इस स्प्रे शेड्यूल में, यानी कि इस सिंचाई इरिगेशन से पहले जस्ट स्प्रे और इस समय दिया जाने वाला डोज। आगे 8 से 10 दिन के बाद फसल की कंडीशन के हिसाब से हम इसमें फिर से कोई स्प्रे, और जब इसकी इरिगेशन करेंगे तो उसमें क्या डोज दे रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे। हालांकि किसान साथियों पहले मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो इस फसल से संबंधित बताता था, और बहुत सारे किसान भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे किसान भाई ने छोड़ भी दिया है, क्योंकि कुछ समय के लिए मुझे इस विषय से हटना पड़ा, क्योंकि चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, जिसको कारण किसान साथियों क्षमा चाहता हूँ कि आपको फिर कहीं और जाकर वीडियो देखना पड़े होंगे, और आपने भी अच्छे अच्छे टेक्निकल प्रयोग किए होंगे। इस फसल में कोई कसर कोई नहीं छोड़ता है। हालांकि फसल की जो आखिरी स्थिति किसान साथियों पूर्णतः मौसम के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका फाइनल प्रोडक्शन किस आधार पर होगा, वो सब कुछ मौसम के, लेकिन पहले मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो किसान साथियों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।